So dear students, welcome all of you again in this lecture room. As you already know that we are discussing this cell cycle and cell division. तो कल हमने इसका एक टॉपिक सेल साइकिल और दैट माइटोसिस हमने कल पढ़ लिया है इसमें। कल जो टॉपिक हमने पढ़ा इसमें दैट वाज सेल साइकिल के बारे में, उसमें इंटरफेस हमने डिटेल में पढ़ा है। टू थिंग्स हमने इसमें पढ़े। वन वाज इंटरफेस ये हमने उसमें पढ़ लिया है। सेकंड वाज माइटोसिस। तो ये दो टॉपिक्स हमने इसमें क्लियर किए हैं कल के लेक्चर में। तो आज इसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। ये दूसरा पार्ट जो इसका है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज meiosis. So that is called as meiosis. So this will be today's topic which we will discuss. तो meiosis से पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने ये पढ़ा होगा। तो आपने इसमें देखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो होते हैं, दे आर टू स्टेप्स। वन इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स ये एक स्टेप है इसमें जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेकंड इज कॉल्ड एज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सेकंड स्टेप इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ये दो स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। तो उससे जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो फिर से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पहला स्टेप जो यहाँ पे है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये गैमेट्स बनते हैं या द प्रोसेस आल्सो कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस तो गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये तो रिप्रोडक्शन में जो है आपके सिलेबस में तो आपने पढ़ा होगा गैमेटोजेनेसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये गैमेट्स जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड। तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स। दे आर हैप्लॉइड्स में हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में a diploid cell contains 46 chromosome number। तो जब इससे गैमेट्स बनते हैं that is called they have 23 gametes में half number of gametes, this is denoted by n, so this is called as sex cell or is called as gamete। तो ये gametes जो बनते हैं जिन सेल्स से, उन सेल्स को हम कहते हैं they are called as germinal cells। तो ये गैमेट्स जो हैं, इन्हीं गैमेट्स में हम जो बनते हैं तो यहाँ पे एक डिवीजन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन। पहले तो सेल डिप्लॉयड होती है, तो ये सेल जो है इसके बाद ये स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन में चली जाती है। तो उसके बाद उसके हैप्लॉइड गैमेट्स और सेल्स बनते हैं। तो दैट स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज meiosis। तो हम ये देखते हैं कि गैमेट बनने के लिए meiosis की ज़रूरत है, या जब गैमेट बनते हैं तो देयर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज meiosis। तो ये meiosis जो होता है तो इसी की वजह से गैमेट्स जब बनते हैं तो गैमेट्स दे आर हैप्लॉइड्स, उनमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है। तो यही meiosis आज हमारा मौजू है। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे meiosis होता क्या है, तो इसमें मैकेनिज्म या प्रोसेस कैसी होती है। तो लेट अस वी विल डिस्कस दिस meiosis इन डिटेल। तो meiosis जो है एक्चुअली इट्स ग्रीक टर्म, इट मींस इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड neoem, and it is a Greek word neoem which means to reduce यानी कम करना। तो जब डिवीजन होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर कम होता है, हाफ होता है। दैट इज व्हाई दिस टर्म मीन्स reduce।
So on that case it is also called as reductional division. It is called as reductional division. रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जब सेल्स बनते हैं उनमें हाफ होता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ये सेल है, इस सेल में गैमेट्स बनेंगे. अगर इसमें 46 क्रोमोसोम, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो जब गैमेट्स बनेंगे यहाँ पे हाफ क्रोमोसोम नंबर होगा. सो हियर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम टू प्लेस टू फॉर्म गैमेट्स. सो दैट इज व्हाई मियासिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. तो ये आप नोट कीजिए, मियासिस इज आल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. जो एक टर्म है, द टर्म ऑफ मियासिस इट वाज कॉइन्ड बाय टू साइंटिस्ट्स. वन इज कॉल्ड एज फार्मर एंड अदर इज कॉल्ड एज मूर. सो दीज आर द टू साइंटिस्ट्स हु कॉइन्ड द टर्म. कभी-कभी ये ऑब्जेक्टिव भी आता है बोर्ड एग्जाम में. तो ये मियासिस टर्म जो है ये किसने कॉइन की? सो द टर्म मियासिस was coined by Farmer and Moore. These were two scientists. तो ये मियासिस जो है, यहाँ पे अगर हम जनरल फीचर्स की बात करेंगे इनमें होता क्या है, तो ये मियासिस जो है यहाँ पे सीक्वेंशियल साइकिल होता है. सीक्वेंशियल साइकिल होता है. So the cycle that includes nuclear division and cell division. Nuclear division and cell division, karyokinesis and cytokinesis. तो ये यहाँ पे it involves sequential cycle of nuclear and cell division. So it undergoes in two steps. Or in two types. One is called as meiosis first. Second is called as meiosis second. So in meiosis जो है, it goes by two ways, or takes two types of meiosis are there. One is called as meiosis first, other is called as meiosis second. तो meiosis first जो है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है. So the meiosis first is also called as reductional division. कभी-कभी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, meiosis first is called as reductional division. तो जब ये meiosis मान लो यहाँ पे सेल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर मान लो 6 या 8 है, इसमें क्रोमोसोम नंबर फॉर एग्जाम्पल. जब इसमें गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा. पैरेंट सेल में 8 क्रोमोसोम नंबर है, तो डॉटर सेल्स में या गैमेट्स में इनका हाफ, दैट इज 4 क्रोमोसोम नंबर बी ईच. तो इसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. तो सेकंड, उसके बाद ये दो सेल्स जब बनते हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है. उसके बाद ये दूसरे स्टेज मियासिस में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मियासिस सेकंड. तो इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे, मगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर अब फर्दर हाफ नहीं होगा. तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हियर इट इज 4. सो इसके भी 2 सेल्स बनेंगे, इसके भी 2 सेल्स, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो इसमें 4 है, यहाँ पर भी 4 रहेगा. तो जो मियासिस सेकंड है, यहाँ पे फर्दर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता है. तो ऑन दैट बिहाफ दिस आल्सो कॉल्ड एज simply mitosis. This is simply called as mitosis, or it is also called as equational division. It is also called as equational division. यानी हम इसे equational division भी कहते हैं, या हम इसे simply mitosis कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे further chromosome number half या reduce नहीं होता है. So this is first that the meiosis goes by 2 phases or 2 types. One is called as meiosis first, also called as reduction division. Second is called as meiosis second, also called as this equational division, or it is also called as simply mitosis. तो फर्दर यहाँ पे जब सेल्स बनते हैं, जो सेक्स सेल्स और वी कैन से गैमेट्स जो बनते हैं, गैमेट्स और वी कैन से सेक्स सेल्स, तो ये दे आर फॉर्मड एज हैप्लॉइड्स. तो यहाँ पे जो सेक्स सेल्स बनते हैं या गैमेट्स बनते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कहा है, वो हैप्लॉइड्स होते हैं. यहाँ पे मैंने बताया फॉर एग्जांपल पैरेंट सेल, तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 8 होता है फॉर एग्जांपल. तो जब इसके गैमेट्स यहाँ पे मियासिस, अगर कंप्लीट मियासिस लेंगे, उसके तो 4 सेल्स बनते हैं, 4 गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम वन सेल, 4 गैमेट्स. तो हर एक में 4 क्रोमोसोम नंबर होगा.
So this is 2n, parent is 2n, having 8 chromosome number. So daughter cells or gametes or sex cells, they have half chromosome number. So these are called as haploids. So इनको हम haploids कहेंगे. तो R ये they are represented by n. अगर इसको हम 2n से represent करेंगे parent को, तो daughter cell जो है बनेगी इसमें. तो इसको हम n से represent करेंगे. n means haploid. n means here haploid. तो ये और एक प्रोसेस यहाँ पे होता है. तो सेकंड कभी कभी ये आता है एग्जाम में, सेकंड फीचर्स ऑफ जनरली राइट डाउन फीचर्स ऑफ मियासिस. तो और एक फीचर जो इसमें प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज हियर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस chromosomes takes place. Chromosomes takes place. यहाँ पे क्रोमोसोम जो है, इनके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कभी क्वेश्चन आता है व्हाट आर जनरल फीचर्स और कैरेक्टर्स ऑफ मियासिस. तो ये चौथा फीचर जो है, देयर पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस. तो ये और एक फीचर इसमें. तो इसमें और एक कैरेक्टर यहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड एज हियर रिकॉम्बिनेशन ऑफ, यानी रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस. रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस. इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज आल्सो क्रॉसिंग ओवर. तो ये दो और एक कैरेक्टर है इस मियासिस का, यानी कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या उसे हम क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, वो इसमें होता है. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर. कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मियासिस. तो मैंने पहले बता दिया, ये मियासिस goes by two steps: meiosis 1, meiosis 2. Meiosis 1 is called as reductional division. Meiosis 2 is called as equation, or simply that is called as mitosis. तो उसके बाद मैंने कहा यहाँ pairing of homologous chromosomes takes place, and then recombination of genetic material, or we can say crossover takes place. So there, these are the characteristic features which takes place. या और एक फीचर यहाँ पे जो sex cells बनते हैं और gametes जो बनते हैं by meiosis, they are haploids. So these are general features or characters of meiosis. कभी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें उस वक्त आप यही 4-5 पॉइंट्स लिखेंगे, तो you will get full score. तो उसके बाद let us we will take this one by one. meiosis first. First we will discuss meiosis first. तो meiosis first मैंने कहा पहले ही, यहाँ पर एक पैरेंटल सेल है, उसके 2 सेल्स बनते हैं. मान लो अगर इसमें क्रोमोसोम नंबर 4 है, तो डॉटर सेल विल कंटेन हाफ, दैट इज 2 क्रोमोसोम नंबर. तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज reductional division. Meiosis first is also called as reductional division because here reduction of chromosome takes place. तो ये meiosis जो है, it completes in various stages. जिस तरह मैंने कल माइटोसिस में कहा कि that completes by 2 steps. One is called as karyokinesis, second is called as cytokinesis. तो यहाँ पे भी karyokinesis होती है. यहाँ पे भी karyokinesis पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, तो उसके बाद सेल डिवाइड होती है. तो karyokinesis जो यहाँ पे है, karyokinesis. तो karyokinesis में it goes by various phases. One is called as prophase first. The first is called as prophase first. Then metaphase first. Then it is anaphase first. Then it is telophase first. So these are 4 stages through which this meiotic cell goes and produces this haploid cells. तो पहले हम ले लेंगे दिस प्रोफेज फर्स्ट. ये प्रोफेज फर्स्ट है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे. दिस इज मियासिस फर्स्ट. तो प्रोफेज हम डिस्कस करेंगे.
प्रोफेज जो है, दिस इज फर्स्ट स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट जो होता है मियासिस में, इट टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन, इट इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ये बहुत टाइम लेता है एज कम्पेयर बाकी स्टेज जो मेटाफेज है, एनाफेज, टीलोफेज या बाकी स्टेज जो होते हैं, तो उनकी बनस्बत ये टेक्स लॉन्गर ड्यूरेशन टू कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मैंने पहले बता दिया, माइटोसिस में भी यहाँ पे भी वो प्रोसेस होते हैं, मतलब क्रोमोसोम वो कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे फर्स्ट आई टोल्ड यू कंडेंसेशन होती है, यानी क्रोमोसोम्स get this thick, become thick and short. तो सेकंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, ये जिससे पहले हम यहाँ ले लीजिए, जो इनसे पहले ये मैं बाद में बताऊंगा। तो पहले ये कहेंगे जो प्रोफेज फर्स्ट है, तो इसको हम सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, यानी इट गेट्स कंप्लीट इन सब स्टेजेस। फर्स्ट इज कॉल्ड एज leptotene, this first stage, then it is zygotine, then it is patchtine, then fourth one is called as diplotene, then last one is called as diakinesis. So these are 5 sub-stages which comes under this prophase first. So ये हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो let us first we take leptotene। ये सेल जो होती है, इस सेल में क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल होता है यहाँ पे। तो क्रोमेटिन मटेरियल पहले एक थिन होता है, तो उसके बाद ये इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। द क्रोमोसोम्स दे नाउ स्टार्ट टू बिकम थिक, द क्रोमोसोम एंड द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एंड क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू बिकम thick and short। तो पहले क्या होता है, इसमें लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स या फर्स्ट हुए तो बहुत ही थिन होते हैं इसमें, तो उसके बाद उनमें कंडेंसेशन होना शुरू होती है, तो दिस स्टार्ट बिकम थिक एंड शॉर्ट। तो उसके बाद जाइगोटीन आता है। तो जाइगोटीन में क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग आप पहले लिखेंगे, मान लो यहाँ पे सेल है, दिस इज सेल, तो यहाँ पे मान लो here are 4 chromosomes are here। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज these are 4 chromosomes here, यहाँ पे लिखूँ बनाऊँ तो 2 क्रोमोसोम में ब्लैक से शेयर करता हूँ, तो या लेबल करता हूँ, तो 2 को ब्लू से लेबल करता हूँ, दैट देयर शुड बी डिफरेंस। तो यहाँ पे क्रोमोसोम मान लो 4 है, तो या जाइगोटीन जब आएगा, तो जाइगोटीन में क्या होगा, पहले पेयरिंग ऑफ, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes takes place। first step, pairing of homologous chromosomes। ये जो homologous chromosome होंगे, इनमें they will start to become a pair। यहाँ पे ये 2 क्रोमोसोम आएंगे, ये एक पेयर बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे उनके पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बट तो उसके बाद क्या होगा, तो अगर हम यहाँ देखेंगे क्रोमोसोम, तो इस क्रोमोसोम में देयर आर 2 क्रोमेटिड्स। सो इन वन क्रोमोसोम देयर आर 2 क्रोमेटिड्स। तो जब 2 क्रोमोसोम में पेयरिंग होगी, तो 2 साथ साथ आएंगे। सपोज यहाँ पे एक क्रोमोसोम आएगा और यहाँ पे और एक क्रोमोसोम आएगा, दे विल मेक ए पेयर। सो this will be called as bivalent। This will be called as bi means 2, where 2 chromosomes
which are homologous in nature, they will get pair or they will pair with each other. So this one pair is called as bivalent. तो हम देखते हैं एक क्रोमोसोम है उसमें there are 2 chromatids. The bivalent contains 4 chromatids. In a bivalent there are ये अक्सर ये ऑब्जेक्ट जो आता है a bivalent contains how many chromatids. तो जब एक क्रोमोसोम देखेंगे उसमें 2 chromatids है, तो जब 2 क्रोमोसोम आएंगे बाइवेलेंट बनाएंगे तो बाइवेलेंट में 4 chromatids will be there. So this is also called as tetrad. Tetrad means 4. There are 4 chromatids. So a bivalent has 4 chromatids. This will be also called as tetrad. तो यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे tetrad formation. Tetrad formation. ये भी लिखेंगे यहाँ पे. Tetrad formation takes place in this zygote. तो जब पेयरिंग होगी उनमें, यहाँ पे जो पेयर्स बनाएंगे क्रोमोसोम, तो पेयरिंग जब होगी, यहाँ पे बताऊंगा मैं, ये एक क्रोमोसोम दे विल कम टुगेदर, दे विल कम, यहाँ पे और एक पेयर क्रोमोसोम आएगा, आई विल शेयर इट इन ब्लू कलर ताकि इट शुड हैव डिफरेंस. तो इस तरह यहाँ पेयरिंग होगी. तो पेयरिंग मैंने कहा बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. तो उसके बाद जब ये पेयरिंग होगी तो क्रोमोसोम दे विल कम क्लोज टू ईच अदर. तो दैट process is called as synapses. And a pairing of chromosome, after लिखो, pairing of chromosome is also called as synapses. Is also called as synapses. So एक पॉइंट और लिखेंगे, synapses will also, the process, इस तरह लिखो, this pairing of chromosomes है, ये एक process है, उसको हम synapses कहते हैं. So synapses will also take place in this zygote. तो जब सिनैप्सिस होगी तो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ पे जब 2 क्रोमोसोम्स आएंगे, पेयर्स बनेंगे, बाइवेलेंट बनेगा, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा. तो जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, सो दिस कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सो ड्यूरिंग सिनैप्सिस, आप इस तरह देखो, ड्यूरिंग सिनैप्सिस a complex is formed called as synaptonemal complex. So जब ये पेयरिंग होगी, सिनैप्सिस होगी, टेट्रल फॉर्मेशन जब होगी, तो इस सिनैप्सिस वक्त एक कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ये कभी कभी ऑब्जेक्ट नीट में भी आ सकता है या बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है. बोर्ड हर एग्जाम बोर्ड में आएगा, डिफाइन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और व्हाट डू यू मीन बाय सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, या नीट में ऑब्जेक्टिव के तौर भी आ सकता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या सिनैप्सिस. तो यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा. सो दिस टेक्स प्लेस इन zygote. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन zygote. तो उसके बाद zygote के बाद then next stage is called as patching. Here patching takes place, or the cell now undergoes patching. तो पैचटिंग में क्या होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगी, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक रिकैम्बिनेशन. रिकैम्बिनेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे रिकैम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. Recombination of genetic material takes place. So or we can say that is also called as crossing over. या यहाँ पे लिखिए हम crossing over. Crossing over takes, जो crossing over होगा, it takes place. यहाँ पे मैंने ये this one pair, this another pair, तो इस पेयर और इस पेयर के दरमियान crossing over होगा. तो यहाँ पे मैं लिखूँगा crossing over takes place between, crossing over CO लिखो शॉर्ट में, CO crossing over takes place between homologous chromosomes, या यहाँ लिखिए between non-sister chromatids, तो crossing over takes place between non-sister chromatids of homologous chromosomes. जो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगा, इट टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. यहाँ पे मैं बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल दिस वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम हियर,
ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, तो यहाँ पे दूसरा पेयर मैं बनाऊंगा ब्लू कलर से। दिस इज अनदर पेयर, दिस अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो क्रॉसिंग ओवर इस और इस क्रोमोसोम्स के साथ होगा, यानी ये तो होमोलॉग जरूरी होने चाहिए, मगर इस क्रोमेटिड और या मैं बताऊंगा ये क्रोमेटिड और इनके दरमियान क्रॉसिंग होगा। तो ये दीज आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी इस पेयर का एक क्रोमोसोम दिस वन, तो इस पेयर का ये क्रोमोसोम दिस वन, दे विल अंडरगो क्रॉसिंग और इन बिटवीन genetic recombination takes place, or recombination of genetic material takes place. So these are called as non-sister chromatids, but the chromosomes are homologous. That is why I write here recombination of genetic material takes place, or that is also called as crossing over. It is also called as crossing over. This crossing over takes place between non-sister chromatids or homologous chromosomes. So this is enzyme mediated process. आपको crossing over CO short में लिखूंगा मैं, crossing over CO is enzyme mediated process. Enzyme mediated process, and it depends upon enzymes. यहाँ तो आपके NCERT में लिखा है that enzyme is called as recombinase, ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, आपके NCERT में दिया गया है recombinase। तो यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स, हमें एंजाइम्स या प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है, एंजाइम्स की जरूरत है। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट क्रॉसिंग ओवर जो है दिस इज एंजाइम मीडिएटेड क्रॉसिंग, यानी इट डिपेंड्स अपॉन एंजाइम्स। सो एंजाइम्स हियर आर यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग क्रॉस ओवर, सो दीस आर कॉल्ड एज रिकैम्बिनेज। ये तो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो उसके बाद क्रॉसिंग ओवर जब होगा, यहाँ पे मैं बनाऊंगा, मान लो ये और ये आप बनाएंगे, इस तरह क्रॉसिंग ओवर होगा। ये मैं क्रोमोसोम ऐसे ही रखूं, तो जो दूसरा क्रोमोसोम है तो दिस विल स्टार्ट क्रॉस ओवर। तो ये दूसरा पेयर जो है, इसका पहला क्रोमोसोम दिस विल स्टार्ट क्रॉस ओवर, इस तरह क्रॉस ओवर होगा यहाँ पे। तो दूसरा क्रोमोसोम ऐसे ही रहेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस ओवर। तो यहाँ पे दिस पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये क्रॉस ओवर हुआ, यानी द क्रोमोसोम्स वर दे cross over each other, this point is called as chiasma. chiasma, एक को हम chiasma कहेंगे, अगर बहुत से होंगे इसमें क्रॉस ओवर तो then it will be called as chiasmata. chiasmata, these are called as chiasmata. So it depends upon how many crossovers will take place between these homologous chromosomes. अगर एक बनेगा तो chiasma कहेंगे, अगर बहुत से बनेंगे तो उनको chiasmata कहेंगे। So here the point of crossover is also called as chiasma. तो जब यहाँ पे क्रॉसओवर होगा तो क्रॉसओवर कितने आएंगे, इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। वन इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, हालांकि मैंने एक इस पे लेक्चर मैंने अलग सा दिया है, क्रॉसओवर पर मैंने अलग सा एक लेक्चर दिया, आप वो देख सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करूँ तो इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी जितने क्रोमोसोम जितने लंबे होंगे, जितनी उनकी मोर लेंथ होगी तो उतने ही देयर विल बी क्रॉस ओवर, यानी नंबर ऑफ क्रॉस ओवर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ क्रॉस ओवर दिस क्रोमोसोम। मोर द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम विल हैव, मोर विल बी क्रॉस ओवर्स, यानी यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, मोर द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, मोर will be crossover, CO, more will be crossover। नंबर एक। नंबर दो, और एक पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊँ, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इस क्रोमोसोम पर जीन्स होते हैं, या मान लो ये एक जीन है, यहाँ पे एक जीन, यहाँ पे एक जीन, इसमें बहुत से जीन्स होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर इन जीन्स के दरमियान होता है। अगर इन क्रॉसिंग ओवर, तो मैंने यहाँ कहा कि क्रॉसिंग ओवर इट डिपेंड्स आल्सो ऑन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। अगर यानी इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, यहाँ पे आप लिख लो, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो दो जीन के दरमियान अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो तो क्रॉसिंग ओवर
का चांसेस बहुत होता है। अगर इनके दरमियान कम डिस्टेंस हो तो क्रॉसिंग ओवर का चांसेस बहुत ही कम होता है। इन मोर द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स मोर विल बी चांस ऑफ क्रॉस ओवर, लेस द डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स लेस विल बी क्रॉस ओवर। मैंने पहले भी बताया, मैंने डिटेल में पढ़ाया पहले, आप उस लेक्चर पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बताऊंगा। सो उसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगा तो इसको हम कहते हैं पैच टीम। तो पैच टीम में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ऑन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ तो मैंने कहा कयाज्मा। सो अगर हम देखें दिस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, अगर यहाँ कहेंगे ये क्रॉस ओवर हुआ, इट मेक्स एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। सो कयाज्मा इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। कभी कभी पॉइंट पूछा जा सकता है, द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग क्रॉस ओवर इज कॉल्ड एज कयाज्मा, क्योंकि उसकी शेप जो है कयाज्मा का बनता है, यहाँ पे शेप जो बनती है दैट इज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। सो इसे हम कयाज्मा कहते हैं, कयाज्मा इज ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। तो उसके बाद जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, तो उसके बाद सेल जो है डिप्लोटीन में चले जाएगी। नाउ डिप्लोटीन, तो डिप्लोटीन में क्या होगा, अब ये द पेयर ऑफ क्रोमोसोम व्हिच वर in crossing over they will get separated. In the separation of chromatids, तो यहाँ पे आप सेपरेट होंगे ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी क्या ये जो क्रोमेटिड या क्रोमोसोम ये अब सेपरेट होंगे, या आप शॉर्ट में लिखो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, क्रोमोसोम्स। तो अब ये क्या होगा इसका, तो पहला क्रोमोसोम हम ब्लैक ही बनाएंगे, तो दूसरा हाफ तो यहाँ पे ब्लैक बनाएंगे, हाफ इस क्रोमोसोम का यहाँ आ गया, दैट इज ऑफ ब्लू शेप, इसको हम यहाँ ब्लू ही बनाएंगे नीचे से। तो ऊपर वाला हम ब्लू शेप बनाएंगे क्रोमेटिन, तो नीचे वाला इसका यहाँ पे आ गया, तो इसको हम ब्लैक बनाएंगे यहाँ पे। तो चौथा क्रोमोसोम हम ऐसे ही ब्लू का रखेंगे। सो नाउ दे गेट सेपरेट। तो एक ये पॉइंट होगा इस डिप्लोटीन में, तो ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे। तो कभी कभी ये डिप्लोटीन में कुछ ओसाइट्स होते हैं, देयर आर सम ओसाइट्स, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, देयर आर सम ओसाइट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, यानी ओसाइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। तो वो इस डिप्लोटीन स्टेज में बहुत टाइम गुजारते हैं, कभी कभी फ्यू मंथ्स और ईयर्स, यानी a cell या the oocytes of some vertebrates, still the oocytes of some vertebrates, they are in this diplotin stage of prophase first for few months or years. So कभी ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो उसके बाद ये डिप्लोटीन स्टेज कंप्लीट होता है, तो उसके बाद डायकाइनेसिस, लास्ट वन इज डायकाइनेसिस। तो डायकाइनेसिस क्या होता है, डायकाइनेसिस, तो डायकाइनेसिस में दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasma takes place, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata। जो chiasmata है ये they will move towards the ends, in the chiasma they will move towards the ends of chromosomes। तो पहले यहाँ मैं बोल गया, यह क्रॉसिंग ओवर जब होगा यहाँ पे तो एक नॉड्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसका कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। जब क्रॉस ओवर होगा, ये कभी आपके एनसीईआरटी में दिया है उन्हें, जब क्रॉसिंग ओवर होगा यहाँ पे, सो हियर विल बी ए नॉड्यूल लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, एंड ए नॉड्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, नॉड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट नॉड्यूल, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट नॉड्यूल। ये कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, रिकॉम्बिनेंट नॉड्यूल इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो इसके बाद ये कंप्लीट होगा प्रोफेज। तो इसके साथ साथ एक रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गया, यहाँ पे chiasma बने हैं या क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो
उसके बाद क्या होगा, इसको प्रोफेज फर्स्ट में साथ साथ ही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है तो आफ्टर दिस डायकाइनेसिस आर सो दे विल start to become thick, that is called as condensation will take place in these, जब कंडेंसेशन उनमें होगी, इन कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दे विल बिकम थिक एंड शॉर्ट, थिक एंड शॉर्ट एंड शॉर्ट। और एक मतलब यहाँ बनाएंगे हम प्रोफेज सेल, यहाँ पे लेट प्रोफेज ये सेल है, लेट प्रोफेज। तो यहाँ पे आप क्रॉसिंग और बिल्कुल तरीके से हुआ, इस तरह हम बनाएंगे यहाँ पे, ये तो क्रॉसिंग बोर्ड के बाद ऐसे बनाएंगे हम इसको, यहाँ पे ऊपर ब्लू शेड नीचे ब्लैक, तो लास्ट क्रोमोसोम है तो वो हम इसको ब्लू में बनाएंगे। तो क्रॉसिंग बोर्ड कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो एक तो लेट प्रोफेज में तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल विल टेक प्लेस, दैट रिजल्ट्स थिकनिंग एंड शॉर्टिंग ऑफ दिस क्रोमोसोम, उनका साइज है छोटा हो जाएगा। तो ये दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट विल स्टार्ट गो एज अ फ्रेगमेंटेशन, यानी न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप इस तरह देखो, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन will undergo fragmentation and forms fragments, यानी इसके फ्रैगमेंट्स बनेंगे तो उसके बाद ये डिसअपियर होगा, then disappears and then disappears, तो उसके बाद ये डिसअपियर होगा। मैंने पहले कहा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल विल टेक प्लेस, द क्रोमोसोम्स विल बी थिक एंड शॉर्ट। सेकंड थिंग, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पहले इसके फ्रैगमेंट्स बनेंगे, ब्रेक होगा, फ्रैगमेंट्स बनेंगे, उसके बाद ये डिसअपियर होगा। साथ ही साथ इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं तो वो भी डिसअपियर होना स्टार्ट करेंगे। डिसअपियरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स ये भी होगा इसमें। तो और एक क्या होगा इसमें, ये जो सेंट्रियोल्स या सेंट्रोसोम्स है तो ये दे विल मूव टुवर्ड्स देयर पोल्स, यानी सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स मूव टुवर्ड्स पोल्स। तो एक इस पोल के पास आएगा और एक इस पोल, और ये एस्टर भी बनाएंगे यहाँ पे, देयर विल बी एस्टर फॉर्मेशन, स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स विल बी फॉर्म्ड हियर, सो दैट इज कॉल्ड एज एस्टर फॉर्मेशन, यानी एस्टर फॉर्मेशन विल बी टेक प्लेस। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोफेज। तो यहाँ पे पहले क्रॉसिंग ओवर होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, उसके साथ क्रोमोसोम्स थिक होंगे, शॉर्ट होंगे, कंडेंसेशन विल बी देयर, appearance of this nuclear memory as well as cell organelles will take place, या सुपेंडल जो है सेंट्रोसोम ये मूव करेंगे टुवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल्स, और एस्टर फॉर्मेशन विल आल्सो टेक प्लेस हियर। तो उसके बाद देन there will be then the cell will undergo metaphase first. This was our prophase first. Now there will be metaphase first. Metaphase first. This will be metaphase first यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो chromosomes they will be on, the chromosomes will be on equatorial plate. यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरह, they will be on equatorial plate। जो मेटाफेज होगा तो मेटाफेज में द क्रोमोसोम्स विल बी ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, दे विल बी ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। नंबर 1, क्रोमोसोम्स विल बी ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, ये प्लेट पे होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे होंगे। तो स्पिंडल फॉर्मेशन भी है, स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। जो सेंट्रियोल्स है या सेंट्रोसोम्स, नाउ देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे यहाँ पे,
इस साइड से भी स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे यहाँ पे, तो दिस विल बी कॉल्ड एज मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या, द क्रोमोसोम्स विल बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, यहाँ पे और एक लिखो, द क्रोमोसोम्स विल बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। इन मेटाफेज chromosomes will be thickest and shortest. You can study the morphology of chromosome in metaphase. So chromosomes will be thickest and shortest. तो ये चेंज जब होंगे तो we can say this will be called as metaphase first. तो उसके बाद अब यहाँ separation of chromosome will take place. यहाँ पे chromosomes जो है they will now start separation towards their poles. So that stage will be called as anaphase. तो अब ये सेल जो है ये एनाफेज में चली जाएगी। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम जो है, तो ये स्पिंडल फाइबर जो है, पहले कल भी मैंने कहा ये क्रोमोसोम जो है यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, सेंट्रोमियर जिसे कहते हैं। यहाँ पे एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर। कल मैंने डिटेल में बताया जब हमने माइटोसिस पढ़ी। काइनेटोकोर में ये जो स्पिंडल फाइबर है इसमें फिक्स होगा, उसके बाद इसको एक खींचेगा टुवर्ड्स देयर पोल्स। तो यहाँ पे भी जो यहाँ का क्रोमोसोम है, तो एक ऐसे लिखेंगे आफ्टर, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, इसी तरह मैं आप इसको शेयर करूँगा विद और ब्लैक से। और यहाँ पे एनाफेज है, एनाफेज को हम ले लेंगे, क्रोमोसोम्स विल बी टुवर्ड्स देयर पोल्स। यहाँ पर एक क्रोमोसोम आएगा, तो एक क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो दूसरा क्रोमोसोम वो यहाँ होगा, in this manner. So now chromosomes will be towards their respective poles. तो ये अब चलेंगे, तो इससे हम यानी कि now chromosomes will start to move towards their poles. यानी chromosomes will go towards their poles. तो that is what is called as anaphase. Ana means up. Anaphase first. Ana means up. तो यहाँ इसको हम डिसजंक्शन भी कहते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, एंड दिस आल्सो कॉल्ड एज डिसजंक्शन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। सो आई थिंक दिस विल बी शिफ्टिंग, ये हम कल से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।